हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई थी किचन में नहा के, क्योंकि सारा काम मेरा हो गया है। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने नहाने से पहले ही कर लिया था, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। क्योंकि ऐसा मौसम है चिपचिपा, तो नहाने का तो मतलब ही नहीं बनता है कि पहले नहा के फिर काम किया जाए, क्योंकि फिर वैसे ही हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले काम कर लें। डस्टिंग तो ऑलमोस्ट कर ही ले सारी, बस किचन का काम जो है वो मैं नहा के ही करती हूँ। मतलब कभी कभी रेयर चांस होता है कि ऐसे आना पड़ता है। एक तो सुबह जब टिफ़िन बनाती हूँ उस टाइम मैं नहीं नहा पाऊँगी, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है, और उसके बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ हाथ वगैरह धो के। और उसके बाद जो है मैं दोबारा उठती हूँ, तो मैं डस्टिंग झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके और फिर मैं नहा के फिर आती हूँ मैं किचन में लड्डू के लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए। आज मैं बना रही हूँ उसके लिए टोस्ट और थोड़ा सा बेसन, सूजी और थोड़ा सा चावल का आटा मिलाया मैंने इसके अंदर। आज मैं इसमें प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ दे के जो है बच्चा बोर हो जाता है। तो आज मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ और ये अच्छे से बन भी गया, क्योंकि 1 चम्मच घी से ही बन जाता है। मैंने वैसे डाल दिया था 1 चम्मच एक्स्ट्रा दूसरी ब्रेड के ऊपर, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर बच्चे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ। तो बहुत अच्छी से बन गए थे इसके ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक ही चाहिए इसके लिए, बिना नॉन स्टिक के भी बहुत अच्छा बन गया है। और उसके बाद जो है मैं आज 2 ही ब्रेड का बनाऊंगी। उस दिन भी मैंने 2 ही ब्रेड का बनाया था, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। आज मैं लड्डू के लिए पोहा भी बनाऊँ, और पोहा मैं एक्स्ट्रा में ही डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पोहा डाले हुए। और आज मैं ब्रेड डाल रही हूँ, तो ये इसका पता नहीं है कि प्याज वाली ब्रेड तो उसने खा ली थी अच्छे से। ये सिंपल है, तो क्या पता ना खाए या फिर थोड़ा खाए। तो मुझे लगेगा कि पराठा उसने पहले ही मना कर दिया था कि मम्मा इसके साथ पराठा मत डालना और कुछ भी मत डालना। तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा पोहा ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि अगर उसने ये नहीं खाया तो उसके पास ऑप्शन रहेगा तो ये खा ले। तो इसलिए तो नहीं, मतलब इतना हैवी नहीं होता है, हल्का ही होता है, तो बस मैं इसलिए डाल दूँगी। और बच्चे का पेट भरने से मतलब है थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी खाए तो बस पेट भर जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बनाऊँगी। और चीकू के लिए भी बना दूँगी, और सिर्फ 1 ही कटोरी बनाऊँगी, क्योंकि मैं गर्म ही खाती हूँ। और गर्म अब इस टाइम खाने का मेरा कोई वो नहीं है कि इसने सुबह सुबह मेरे से नहीं खाया जाता है। और मूंगफली नहीं है तो इसलिए मैं मूंगफली नहीं डालूँगी इस टाइम पे। और मैंने सिर्फ प्याज फ्राई किया है और टमाटर डाल दिया है और नमक मिर्च हल्दी, बस सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए है। और मैं लास्ट में इसमें नींबू निचोड़ दूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, जो मैंने वॉश किया था पोहा को। और बस इसके अंदर नींबू निचोड़ के अच्छे से मिला दूँगी और फिर मैं पैक कर दूँगी टिफ़िन में इसको ठंडा होने के बाद। तो देखिए पोहा रेडी हो गया है। इतनी जल्दी बन जाता है और अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो मैं बीच में से कट करके डालूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी दिखेगी तो बच्चा ना ही खाता नहीं है, तो इसलिए मैं इसके जो है पीस कर दूँगी। और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं सॉस, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पोहा। तो मैंने जो है एक गैस पे अपने लिए थोड़ा सा पानी रखा है बॉयल पानी में मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ मिला दिए हैं, ताकि मैं उसको पी लूँ, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है सब कुछ और मतलब हल्का फील होता है। बहुत ही अच्छा है। मैंने 1 हफ़्ता हो गया मुझे ट्राई करते हुए, बहुत ही अच्छा है। तो मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम की क्लीनिंग वगैरह झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो ही गया था। अब इतना थोड़ा सा टाइम था मेरे पास कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे जो है ये अलमीरा जो है साफ़ करनी थी। और इतनी मैसी हो जाती है ये, क्योंकि लड्डू का हाथ पहुँच जाता है यहाँ तक, और जहाँ तक बच्चों का हाथ पहुँच जाए ना, वो चीज़ जो है मैनेज रह ही नहीं सकती है। तो उथल पुथल बिल्कुल होच पोच हो जाती है, इतनी जल्दी होती है ये तो कि इसका तो मैं कितनी जल्दी क्लीन कर लूँ, इसको कितना ही ठीक करके रख लूँ, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसका वही हाल हो जाता है। आज मैं कर रही हूँ तो तीसरे दिन देखना इसका वही हाल हो जाएगा। कोई चीज़ रखने की है, कोई चीज़ नहीं रखने की है, वो भी इसी के अंदर रखी जाएगी। और क्योंकि जो बच्चों का सामान और हमारा सामान जो है वो मिक्सअप हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है ये। मैंने कितनी बार क्लीन कर ली, लेकिन इसका हाल वही बेहाल हो जाता है। तो ऐसी इसका हाल नहीं, जो हमारे कपड़े होते हैं उनका भी यही हाल होता है। तो मेरे को वो भी करनी है दोबारा से ठीक, बट इतना टाइम नहीं है, एक एक चीज़ करके करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका सारा सामान मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं इसको अंदर ही से ही सेट कर देती। सारा सामान निकालना था इसका, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी। तो बस इसका सारा सामान पहले मैं हटा दिया है। और अब इसके जो पेपर हैं, ताकि कूड़ा नीचे ना गिरे, क्योंकि मैंने सफाई तो सारी कर ली है, तो डस्टिंग अब इसकी करनी रहती है। तो मैं जो पेपर इसमें से निकलेगा उसी को जो है नीचे लगा दूँगी, ताकि नीचे मिट्टी ना डले,
क्योंकि इस पे बहुत सारा सामान था, तो जायज़ सी बात है कि इसमें से कचरा भी निकलेगा। तो वो इसके पेपर के ऊपर डाल दिया है, तो इस वजह से फ़र्श पे कुछ भी नहीं गिरा है और मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँगी डायरेक्ट। और इसमें से भी जो फेंकने का सामान है मैं वो अभी निकाल लूँगी, ताकि जो है सारा सामान जो है साथ के साथ मैं उठा लूँ और फेंकने का सामान मैं साथ के साथ ही गिरा दूँ। देखिए चीकू और एक बच्चा हो ना तो मतलब वो संभाला जा सकता है, अगर दोनों होते ना तो मेरी इतनी नहीं थी कि मैं जो है ये अलमीरा को निकाल लूँ, क्योंकि एक उधर लेके भाग जाता है, एक उधर लेके भाग जाता है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब लड्डू चला जाता है स्कूल में तभी मैं ये काम जो है करती हूँ, क्योंकि चीकू को संभाल लेती हूँ, क्योंकि दो मिलके ज़्यादा इनका जो खुराफाती दिमाग का वो चलता है। तो अब मैं सारा सामान इसमें लगा दूँ, क्योंकि ये जो मिरर है वो टूट गया था, यहाँ लगा हुआ था दीवार पे, तो वो एक दिन पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गया, तो उसकी एक पट्टी निकल गई है, वो लगवानी है। इसलिए पूरा मिरर तो मतलब बिल्कुल ठीक है, बस उसकी जो लकड़ी की फ्रेम होता है वही निकला है, तो मुझे लगवाना है। और जो ये स्टैंड है रैक सा है, तो इसके अंदर काफ़ी सामान आ जाता है और इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है कोने में, क्योंकि छोटा सा है और काफ़ी मतलब सामान इसमें आ जाता है, तो बहुत ही मतलब अच्छा है ये। तो मैं इसके अंदर जो है जचा दूँगी जो जो सामान मुझे इसमें लगाना है, क्योंकि जो फेंकने का सामान छांटना पड़ता है ना इसमें से, वही काम ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, कि क्या फेंकने का है क्या रखने का है। तो और जो इसमें से कागज़ वगैरह निकले हैं वो भी मुझे देख देख के ही मतलब फेंकने हैं, क्योंकि कोई काम की चीज़ ना चली जाए, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि जो काम के पेपर हैं उस पे भी कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो लगता है कि ये फेंकने का है, तो वो भी ध्यान से देख के मतलब फेंकना पड़ता है। और बस मैं इसमें अलमीरा में जचा दूँगी सारा सामान। उसके बाद जो है मैं देखती हूँ कि एक काम और कर सकती हूँ ना, टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे इतना ख़ास टाइम नहीं लगा है, बस जो सामान फेंकने का तो उसी में थोड़ा बहुत टाइम लगा है, क्योंकि छोटी सी अलमीरा है लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा था इसके अंदर। तो देखिए बच्चों का भी काफ़ी सामान निकला है इसके अंदर। लड्डू का मैंने अलग से बैग लगाया हुआ है, कलर्स पेंसिल वगैरह उसी में रखती हूँ, एक्स्ट्रा पेपर वगैरह उसके होते हैं जो मैं उसी में डाल देती हूँ, ताकि वो उसी में लगी रहे। बस अगर उसको चाहिए होते तो मैं बैग ही दे देती हूँ पूरा, तो बस उसी में डाल देते खेल के। और फिर मैं जो है बेड के पीछे वाला जो ये पोर्शन होता है इसमें आ गई थी, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब मैसी हो गया था ये। और देखिए बच्चों की कितनी सारी जो है बोतल हैं दवाइयों की, इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी, और इसमें से जो फेंकने की है वो फेंक दूंगी और जो रखने की है मैं वो रख लूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम जो दवाई होती हैं उनको फेंकते नहीं है, वो इकट्ठा हो जाती हैं इतनी सारी। तो एक दिन ऐसा निकाल के इनको जो है फेंक देती हूँ और जो रखने की है वो रख लेती हूँ। इकट्ठा तो ये फिर भी हो जाती हैं थोड़े दिन में, क्योंकि बच्चों के घर में ऐसे ही रहता है, इनकी दवाइयाँ तो साथ में चलनी पड़ती है लेके, क्योंकि इनको कभी सर्दी हो गई है, कभी जुकाम हो गया है, कभी खांसी हो गई है, कभी बुखार हो गया, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों के साथ। तो इनकी दवाइयाँ भी रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि रात को किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं इसमें ही रखती हूँ हमेशा। तो देखिए कितना मतलब इसमें मैं डॉक्टर की जो स्लिप वगैरह होती है वो भी मैंने इसी में डाल दी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी में ना ऐसा होता है कि अलमीरा में से कपड़े लेने हो या कोई और सामान लेना हो तो ऐसे ही मतलब उथल पुथल हो जाता है वो। तो अब मैं जो है सारी स्लिप उठा लूँगी इसमें से और उसको अलग जो बैग में रख दूँगी, ताकि कभी भी जाना पड़ जाए या ज़रूरत पड़ जाए तो हमें एक मतलब प्रॉपर जगह पता हो कि इसमें रखी है। और ऐसे ही मैं जो बॉक्स रखा हुआ है उसका शूज़ का, मैंने वो इसलिए रखा था ताकि जो ये बोतल है वो मैं उसमें एक साइड में इसमें जचा के रख दूँगी, ताकि ये दोबारा से मैसी ना हो। तो देखिए सारा सामान निकलने के बाद कितना स्पेस बन गया इसके अंदर। इसको मैं जो है कपड़े से साफ़ कर लूँगी, जो भी इसकी गंदगी है। उसके बाद जो मैं अच्छे से मैनेज करके रखूँगी, डिब्बे के अंदर मैं दवाई रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको जचा दूँगी अच्छे से। और काफ़ी स्पेस निकल गया, मैं इसमें और भी सामान रख सकती हूँ अगर रखना हो तो। अब फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही सामान रखूँगी, क्योंकि इसको खाली रखना ठीक रहेगा। फिर इसके अंदर एक और बॉक्स है और उसके अंदर जो सामान निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको खाली रखना ही ठीक रहेगा। मैं ही हूँ कि इसमें से सामान निकालती हूँ और उथल पुथल कर देती हूँ। ऐसा ही मैं कपड़ों के अलमीरे के साथ करती हूँ, क्योंकि अर्जेंट में जो कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं, तो चाहे वो चुन्नी हो चाहे वो सूट हो कुछ भी हो, मैं निकालती हूँ ना तो वो उथल पुथल हो जाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्या कर दिया मैंने। फिर मैं उसको ठीक करती हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर वही हाल कर देती हूँ। तो कोशिश करूँगी अब की बार ना हो ऐसा। तो देखिए सारा सामान मैंने इसके अंदर जचा दिया है और बस मेरा इतना ही काम था रूम के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें जच जाए ना अपनी अपनी जगह पे, सफाई हो जाए अच्छे से, तो ही मन लगता है घर में, वरना तो मन नहीं लगता है और ऐसे ही रहता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है पता है, सफाई ना हो घर में तो। और सफाई रखे ना तो घर में खुला खुला भी लगता है और अच्छा मन भी लगता है, चाहे हमारा घर छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। तो मैंने इसका सामान जो है जचा दिया था, जो रखना था वो रख लिया, जो फेंकना था वो मैं फेंक दूँगी।
और उसके बाद जो मैं कपड़ा लगा दूँगी सारे में, क्योंकि क्लीनिंग की थी अलमीरा की, तो धूल वगैरह थोड़ी बहुत अगर उड़ी भी होगी तो साफ़ हो जाएगी। और इसी वजह से मतलब साथ के साथ सफाई होती रहती है। मैंने चीकू को किचन सेट दे दिया था, वो उसमें उलझा हुआ है। और बस मैं चादर वगैरह झाड़ दूँगी कपड़े के साथ ही, क्योंकि जब हम चादर को अच्छे से झाड़ के मैं सुबह ही कर लेती हूँ साफ़, जो बच्चे उठते हैं उसके बाद तो मैं, अगर मुझे करनी हो तो मैं कपड़े साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार करनी पड़ती है, तो बार बार तो उठाई नहीं जाएगी चादर, तो बस एक ही बार उठाती हूँ। उसके बाद तो मैं कपड़े से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और रूम को मैं अच्छे से मैनेज कर दूँगी इस टाइम, क्योंकि अभी लड्डू आने वाली है, तो उसके बाद तो फिर दोबारा से ये जो है रूम वैसा ही हो जाने वाला है। लेकिन साथ के साथ करते रहे ना तो फिर वो नहीं होता है, क्योंकि एक बार हमने छोड़ दिया ना कि दोबारा होना तो है ही बच्चों के साथ, तो फिर बस उसके बाद तो इस रूम का घुसना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही इसको संभालती रहती हूँ। यहाँ गई थी मैं कपड़े सुखाने, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, और क्योंकि मैंने चादर भी चेंज करनी थी। 2 दिन बाद मैं चादर चेंज करूँगी, क्योंकि ये 2 दिन में सूखेंगे, 1 या 2 दिन में सूखते हैं कपड़े, तो उसके बाद मैं चादर लगाऊँगी। क्योंकि अब ऐसा है कि गर्मी थी जब, तो मैं चादर डेली 1-2 दिन छोड़ के मैं चेंज कर देती थी। अब थोड़ा सा 2 से 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, ज़्यादा 5 भी दिन हो जाते हैं, क्योंकि चादर धोना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इस टाइम पे। और क्योंकि हम धो भी देते हैं बट वो सूखनी नहीं होती है, तो फिर फ़ायदा क्या है, उसमें स्मेल वगैरह हो जाती है। तो जब ये मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तभी मैं करूँगी फिर दोबारा से ऐसा। बट जब तक मौसम ऐसा है तब मैं कम ही धोना मतलब रहती हूँ कि कपड़े कम ही धोऊँ, क्योंकि फिर सूखने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा रहता है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन कपड़े, क्योंकि फिर बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और वो सूखने के लिए जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं मिलता है, और एक के ऊपर एक डालने पड़ते हैं, तो फिर वो सूखने में और ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो बस कपड़े सारे सूखा दिए हैं। अब जाऊंगी मैं किचन में, क्योंकि मैंने जो है दूध रखा हुआ गैस पे, स्लो गैस पे, और उसको संभालती हूँ जाके। तो अब मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो क्लीन कर लूँगी, क्योंकि चीकू है जो, उसको जो है कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा पीछे, ये तो मेरे बिल्कुल मतलब पीछे पीछे लगी रहती है, और इसको कुछ ना कुछ दे के, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे मैं इसको मतलब रूम में बिठा के आती हूँ बार बार, और इसको फिर मेरे पीछे पीछे आना होता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उसका भी मन नहीं लग रहा है लड्डू के बगैर, क्योंकि लड्डू का इसके बगैर और उसका लड्डू के बगैर, चाहे लड़ाई कितनी भी हो इन दोनों के बीच में, लेकिन एक दूसरे को मतलब नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। वो उसको पूछता है, वो उसको पूछता है, प्यार भी उतना ही है, और झगड़ा तो बस जानी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के अगर हो तो, और फिर रहना भी नहीं है उसके बगैर। तो बच्चों का ऐसा ही चलता रहता है अगर एक साथ के हों बच्चे, क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है, तो बस इनकी जो है शरारतें भी एक जैसी हैं, और उसकी हरकत मिलती है इसके साथ, और इसकी मतलब ये कॉपी भी करते हैं एक दूसरे को। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे की कॉपी करके ही चलते हैं। तो आज मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, मैंने बहुत सुना था ये चीज़ कि ऐसे होता है, हो जाता है, तो मैं ट्राई करके देख रही थी कि इस चीज़ से दही जमती है नहीं जमती है। तो मैंने देखिए सिर्फ ट्राई करने के पर्पज़ से ही किया था, और देखिए आपके आगे ही है रिज़ल्ट, कितना मतलब अच्छी तरह से जम गया है। अगर हमारे पास खट्टा ना हो जमाने के लिए तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये आजमाने के लिए किया था, और ये मतलब सच है। पहले मुझे यकीन नहीं था इस चीज़ के ऊपर, बट मैंने करके देखा तो हो गया। और देखिए मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को मिल रही हूँ मैं इस टाइम आपसे, और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, वो भी भर के। मैंने इसमें जो है हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ा सा मैंने जो है आमचूर पाउडर मिलाया है, या तो हम इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन नींबू नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, वो भी उसी का काम करेगा। और मैंने कुछ मिर्ची भी डाल दी है इसके अंदर हरी, क्योंकि अच्छी लगती हैं, वो भी मैंने भर दी है। और इसको मैं बस इसमें ढक के रख दूँगी, क्योंकि इसमें पानी वगैरह डलता नहीं है, तो बस इसको ढक दूँगी थोड़ी देर में चलाती रहती हूँ, ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, ताकि जो है अच्छे से मतलब इसमें मॉइस्चर आ जाए और अच्छे से पक जाए ये। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है देखिए, और काफ़ी टेस्टी भी लग रही है देखने में भी। और तो चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।